माताओं और बहनों, एक सवाल पूछता हूं आपसे, दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा। क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया है जब आपने किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहा हो, इतने पूरे दिल से चाहा हो कि आपकी आंखों में नींद न रहे, खाने में स्वाद न रहे, बस एक ही नाम गूंजता रहे मन में, और फिर दुनिया ने कहा हो कि छोड़ दे, तेरे बस की नहीं है वो चीज, तुझे नहीं मिलेगी, तू इतनी बड़ी नहीं है उस चीज के लिए। क्या कभी किसी ने आपकी इच्छा का मजाक उड़ाया है? क्या कभी किसी ने कहा है कि तू औरत है, तेरी सीमाएं हैं, तू इतना बड़ा सपना मत देख? अगर हां, तो आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो आपकी है। वो कथा आपकी दादी की नहीं, आपकी नानी की नहीं, वो कथा सीधे आपकी है, क्योंकि आज श्रावण मास का पवित्र काल चल रहा है। और इसी श्रावण मास में एक पहाड़ की बेटी ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। न कोई सेना थी उसके पास, न कोई धन, न कोई राजसी सत्ता, बस एक चीज थी उसके पास, एक अटल संकल्प, एक ऐसी आग जो श्रावण की कड़कड़ाती धूप से भी ज्यादा तेज थी, और एक ऐसा प्रेम जो महादेव जैसे वैरागी को भी अपनी जगह से हिला दे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मां पार्वती की, उस गौरी की जिसने श्रावण मास में इतनी कठोर तपस्या की कि स्वर्ग के देवता भी कांप उठे, इंद्र का सिंहासन हिल गया, और अंत में खुद महादेव को आकर कहना पड़ा कि वर मांगो, मैं तुम्हारा दास हूं। तो आज इस श्रावण की पवित्र रात्रि में मैं आपको सुनाता हूं गौरी व्रत की वो अमर कथा जो हर उस स्त्री को सुननी चाहिए जिसने कभी हार मानने के बारे में सोचा हो। लेकिन माताओं, इस कथा को सुनने से पहले एक छोटी सी विनती है आपसे। अगर आप श्रावण मास का पुण्य लाभ लेना चाहती हैं, अगर मां पार्वती की कृपा अपने ऊपर रखना चाहती हैं, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि श्रावण की हर कथा आप तक पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, नीचे कमेंट में लिख दीजिए जय गौरी मां, लिख दीजिए बस 2 शब्द जय गौरी मां। जो स्त्री श्रद्धा से लिखेगी, जो स्त्री श्रद्धा से सुनेगी, मां पार्वती उसकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी, ये मेरा विश्वास है और शास्त्रों का वचन है। तो लिख दीजिए जय गौरी मां, और अब कान खोलकर, दिल खोलकर, आंखें बंद करके सुनिए ये कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब पहले की बात है, जब धरती पर दैत्यों का आतंक था, जब देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही थी, जब हर तरफ अंधकार फैल रहा था और अच्छाई की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा था। उस समय एक भयंकर असुर था जिसका नाम था तारकासुर। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसे कोई नहीं मार सकता सिवाय शिव के पुत्र के। और शिव तो उस समय इस संसार से पूरी तरह विरक्त हो चुके थे। उनकी पत्नी सती ने दक्ष यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जब शिव का अपमान देखा तो अपने ही शरीर की अग्नि से प्राण त्याग दिए, और उसके बाद शिव ने संसार से मुंह फेर लिया। उन्होंने भस्म लगा ली, नागों को गले में पहन लिया, कैलाश की गुफा में बैठकर ध्यान लगा लिया, न किसी से बोलते, न किसी से मिलते। वैराग्य की पराकाष्ठा, संसार उन्हें छू भी नहीं पाता। और इधर तारकासुर देवताओं को सताता, ऋषियों को तंग करता, धरती पर अत्याचार करता। देवता परेशान, ऋषि परेशान, सब परेशान, और शिव को कोई फर्क नहीं पड़ता। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई। कामदेव को भेजा गया शिव का ध्यान भंग करने के लिए। कामदेव ने पुष्प बाण चलाए, वसंत ऋतु को बुलाया, रति को साथ लेकर शिव के सामने काम की लीला रची। लेकिन शिव ने आंखें खोली और तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। रति का विलाप सुनकर शिव ने कहा कि कामदेव पुनः जीवित होगा, लेकिन शरीर के बिना। बस इतना ही दया दिखाई और फिर से ध्यान में लीन हो गए। देवताओं की उम्मीद टूट गई, कोई शिव को छू भी नहीं सकता, और शिव का पुत्र ही तारकासुर को मार सकता है, ये असंभव समीकरण थी। और ठीक उसी समय हिमालय पर्वत के राजा हिमवान के घर एक कन्या का जन्म हुआ। वो कोई साधारण कन्या नहीं थी। शास्त्र कहते हैं कि सती ने ही पुनः जन्म लिया था। सती ने मरते समय शिव से कहा था कि मैं फिर आऊंगी, फिर तुम्हारी होंगी, और वो वचन अब फलीभूत हो रहा था।
हिमवान की पत्नी मैना के गर्भ से जो कन्या प्रकट हुई उसका नाम रखा गया पार्वती, पर्वत की पुत्री। लेकिन एक और नाम भी था उसका, गौरी, क्योंकि उसका वर्ण गौर था, सोने जैसा उज्जवल, चांदनी जैसा कोमल। और जन्म के साथ ही ऋषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यह कन्या शिव की पत्नी बनेगी, इससे देवताओं का कल्याण होगा। पार्वती बड़ी होने लगी, हिमालय की वादियों में बड़ी हुई, फूलों के बीच खेली, झरनों के किनारे बैठी, बादलों से बातें की। लेकिन बचपन से ही उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। जब वो कैलाश की तरफ देखती, उसकी आंखों में एक अजीब सी लालसा होती। जब रात को ठंडी हवा चलती और दूर कहीं से भस्म की गंध आती, पार्वती का हृदय अजीब सी उथल पुथल महसूस करता। वो छोटी सी बच्ची भी जानती थी कि उसका दिल उस पहाड़ की चोटी पर बैठे उस वैरागी के लिए धड़कता है जो नागों से सजा है, जो भस्म लगाए है, जो जटाओं में गंगा बसाए है, जो चंद्रमा को माथे पर पहने है। माता मैना अक्सर कहती, बेटी उस तरफ मत देख, वो महादेव हैं, वो किसी के नहीं होते, वो वैरागी हैं। तुझे राजकुमार मिलेंगे, सोने के आभूषण मिलेंगे, महल मिलेंगे। लेकिन पार्वती मुस्कुराती और कहती, माँ मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो भस्म लगाते हैं। मैना को लगता कि बच्ची है, बड़ी होकर भूल जाएगी, लेकिन पार्वती नहीं भूली। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदली, पार्वती बालिका से किशोरी बनी, किशोरी से युवती बनी, लेकिन उसका संकल्प पत्थर की तरह अटल रहा। और तब एक दिन नारद जी आए हिमालय पर। नारद जी जो त्रिकालदर्शी हैं, जो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने पार्वती को देखा और मुस्कुराए, बोले, हिमवान तुम्हारी पुत्री का विवाह शिव से होगा, यह निश्चित है। लेकिन उसके लिए पार्वती को कठोर तपस्या करनी होगी। श्रावण मास में गौरी व्रत रखना होगा, इतनी तपस्या करनी होगी कि तीनों लोग काम जाएं। हिमवान ने सुना तो खुश भी हुए और चिंतित भी। पत्नी मैना तो रो पड़ी, बोली, मेरी बेटी को तपस्या करानी है, राजकुमारी है, वो फूलों की सेज पर सोती है, उसे कठोर तपस्या नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन पार्वती ने जब ये सुना, उसकी आंखों में जो चमक आई वो सूर्य की चमक से भी ज्यादा तेज थी। उसने अपने माता पिता के चरण छुए और बोली, माँ, पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रही हूं, मैं श्रावण मास में तपस्या करूंगी, मैं महादेव को पाऊंगी, ये मेरा संकल्प है और इसे कोई तोड़ नहीं सकता। मैना चिल्लाई, पार्वती तू पागल हो गई है, शिव किसी के नहीं होते, उन्होंने कामदेव को जलाया है, वो प्रेम को समझते नहीं, वो वैरागी हैं, तू उनकी पत्नी बनकर क्या करेगी? वो तो भस्म लगाते हैं, नाक पहनते हैं, श्मशान में रहते हैं। पार्वती ने शांत स्वर में कहा, मां, जो भस्म लगाते हैं वही तो असली सौंदर्य हैं, जो नाक पहनते हैं वही तो असली शक्ति हैं, जो श्मशान में रहते हैं वही तो जीवन का सत्य जानते हैं। मुझे राजमहल नहीं चाहिए माँ, मुझे वो चाहिए जो संसार से परे हैं। हिमवान ने बहुत समझाया, कहा, बेटी तू राजकुमारी है, तेरे लिए राजाओं के राजा आएंगे। लेकिन पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी क्षमा कीजिए, मेरा निर्णय अटल है। और उस रात जब पूरा हिमालय सो रहा था, जब तारे चमक रहे थे, जब ठंडी हवा बह रही थी, पार्वती ने अपने राजसी वस्त्र उतारे, आभूषण उतारे, एक सादा वस्त्र पहना और चुपचाप घर से निकल गई। पीछे मुड़कर नहीं देखा। मां मैना की आंखों में आंसू थे, हिमवान की आंखें नम थीं, लेकिन पार्वती के कदम नहीं रुके और श्रावण मास शुरू हुआ। वो श्रावण जो आज भी चल रहा है, वही श्रावण। पार्वती ने हिमालय की एक घनी गुफा चुनी, न कोई छत, न कोई दीवार, बस पत्थर और आकाश। श्रावण की पहली बूंद गिरी धरती पर और पार्वती ने अपना व्रत शुरू किया। उसने संकल्प लिया, जब तक शिव मेरे नहीं होते मैं यहीं रहूंगी, चाहे वर्षा हो, चाहे धूप हो, चाहे ठंड हो, चाहे आंधी हो, मैं हटूंगी नहीं। पहला वर्ष बीता, पार्वती ने सिर्फ फल और फूल खाए, जंगल के फल, नदी के किनारे के फूल। कभी भूख लगे तो पानी पीकर सो जाती, कभी पेट में आग लगे तो शिव का नाम जपती और भूख भूल जाती। श्रावण की मूसलाधार बारिश में भीगती, ठंड में कांपती, लेकिन तपस्या नहीं टूटती। उसका शरीर पतला होने लगा, चेहरे की कांति मध्यम होने लगी, लेकिन आंखों की आग और तेज हो गई। दूसरा वर्ष आया, पार्वती ने फल भी छोड़ दिए, अब सिर्फ पत्तियां खाती,
वृक्षों की पत्तियां, सूखी पत्तियां, कभी हरी पत्तियां। इसीलिए उसे पर्णपुत्री कहा जाने लगा, जो पत्तों की पुत्री हो गई। श्रावण की धूप में जब सूरज सिर पर नाचता, जब पत्थर तपकर अंगारे हो जाते, पार्वती उसी धूप में बैठी रहती। उसका शरीर जलता, त्वचा काली पड़ती, लेकिन वो हटती नहीं। रात को जब श्रावण की ठंडी हवा हड्डियों तक चुभती, पार्वती कांपती लेकिन तपस्या नहीं छोड़ती। तीसरा वर्ष आया और पार्वती ने पत्तियां भी छोड़ दी। अब उसका नाम अपर्णा हो गया, जो पत्तियां भी नहीं खाती, अब सिर्फ हवा और शिव का नाम। कभी कभी कई दिनों तक कुछ नहीं खाती। शरीर इतना पतला हो गया कि हड्डियां दिखने लगी, लेकिन आंखों में अभी भी वही चमक थी, वही अटल विश्वास था। श्रावण की हर अमावस्या, हर पूर्णिमा, हर सोमवार पार्वती ने व्रत रखा। हर सोमवार को शिव का ध्यान किया, हर रात को शिव का नाम जपा। देवताओं की सभा में हलचल मची, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र ने सोचा, अगर इस स्त्री की तपस्या और बढ़ी तो इसका तेज इतना हो जाएगा कि तीनों लोग इसकी शक्ति के सामने झुक जाएंगे। देवता डरे, ऋषि डरे, लेकिन कोई पार्वती को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रबल थी कि कोई पास भी नहीं आ सकता था। श्रावण का एक दिन था, आसमान में काले बादल घिरे थे, मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। पार्वती उसी बारिश में बैठी थी, भीग रही थी, कांप रही थी, लेकिन आंखें बंद थी और होठों पर सिर्फ एक नाम था, शिव शिव शिव। तभी एक बूढ़ा ब्राह्मण आया, सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, हाथ में कमंडल। उसने पार्वती को देखा और बोलो, बेटी तू क्यों कष्ट कर रही है? शिव को कोई नहीं पा सकता। शिव वैरागी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी सती को भी नहीं बचाया। वो प्रेम क्या जाने, वो तो भस्म लगाते हैं, श्मशान में नाचते हैं, नागों से खेलते हैं। तू एक राजकुमारी है, तुझे सोने के आभूषण पहनने चाहिए, रेशम के वस्त्र पहनने चाहिए। शिव के साथ तू क्या करेगी? उसकी जटाओं में गंगा है, गले में मुंडमाला है, शरीर पर भस्म है। क्या तू सच में यही चाहती है? पार्वती ने आंखें खोली, बारिश उसके चेहरे से बह रही थी। उसने उस ब्राह्मण को देखा और मुस्कुराई, बोली, ब्राह्मण देव, आप शिव को नहीं जानते, जो भस्म लगाते हैं। वो इस संसार के सबसे सुंदर हैं, जो नाग पहनते हैं। वो सबसे निर्भय हैं, जो श्मशान में नाचते हैं। वो जीवन के सबसे बड़े रहस्य को जानते हैं। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे रेशम नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो इन सबसे परे हैं। मुझे वो चाहिए जो संसार को त्याग चुके हैं, क्योंकि जो सब कुछ त्याग सकता है वही सबसे बड़ा है, और मैं उन्हें पाकर रहूंगी। चाहे मुझे 1000 वर्ष और तपस्या करनी पड़े, चाहे मेरा शरीर मिट्टी में मिल जाए, मैं हटूंगी नहीं। वो ब्राह्मण मुस्कुराया और अंतर्धान हो गया। पार्वती जान गई कि वो स्वयं शिव थे, परीक्षा लेने आए थे, और उसकी परीक्षा में पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया था, कोई तर्क नहीं किया था, बस अपना संकल्प दोहराया था। लेकिन शिव अभी भी नहीं आए, अभी और परीक्षा बाकी थी। श्रावण का अगला महीना आया। इस बार पार्वती ने अग्नि के बीच बैठकर तपस्या शुरू की। चारों तरफ आग, बीच में पार्वती, शरीर जलता, पसीना बहता, त्वचा लाल हो जाती, लेकिन आंखें बंद और होठों पर शिव का नाम। फिर पानी में बैठी, श्रावण की नदी में, ठंडे पानी में कमर तक डूबी, हाथ जोड़े, आंखें बंद, घंटों, दिनों, हफ्तों तक। फिर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर गई, जहां हवा इतनी तेज हो कि सांस लेना मुश्किल हो, जहां ठंड इतनी हो कि खून जम जाए। वहां खड़ी होकर आकाश की तरफ मुंह करके शिव को पुकारा, हे महादेव, हे नीलकंठ, हे त्रिलोचना, मैं यही हूं, मैं हटूंगी नहीं। चाहे आकाश फट जाए, चाहे धरती फट जाए, मैं यही हूं। श्रावण की अमावस्या की रात थी, अंधेरा घना था, चांद नहीं था, तारे भी छुप गए थे। पार्वती उसी अंधेरे में बैठी थी। शरीर इतना कमजोर हो गया था कि हड्डियां दिखती थी, सांस चलती थी लेकिन धीमी, आंखें बंद थी लेकिन बंद आंखों में भी आंसू थे। दर्द के आंसू नहीं, प्रेम के आंसू। और तभी उस गहरे अंधेरे में एक प्रकाश हुआ, पहले धीमा, फिर तेज, फिर इतना तेज कि पूरा पहाड़ रोशन हो गया। और उस प्रकाश में शिव प्रकट हुए। शिव, वही शिव, जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा, गले में नाग, भुजाओं में त्रिशूल, शरीर पर भस्म,
आंखों में अनंत करुणा। उन्होंने पार्वती को देखा, उस क्षीण दुर्बल हड्डियों के ढांचे जैसी स्त्री को देखा जो इतने वर्षों से उनके लिए तपस्या कर रही थी। और शिव की आंखों में कुछ हुआ। वो आंखें जो सदियों से किसी को नहीं देखी, वो आंखें जो कामदेव को जला चुकी, वो आंखें जो संसार से विरक्त थी, उन आंखों में नमी आई। शिव का हृदय जो पत्थर से भी कठोर था, जो बर्फ से भी ठंडा था, वो पहली बार पिघला। शिव बोले, पार्वती खोलो अपनी आंखें। पार्वती ने आंखें खोली, सामने शिव थे। उसने विश्वास नहीं किया, सोचा श्रावण की ठंड है, भ्रम है, स्वप्न है। लेकिन शिव ने फिर कहा, पार्वती मैं हूं तुम्हारा शिव, तुम्हारी तपस्या ने मुझे जीत लिया, तुम्हारे संकल्प ने मुझे हरा दिया। मैं वैरागी था, मैंने संसार त्यागा था, मैंने प्रेम को जला दिया था, लेकिन तुमने मेरी राख से प्रेम का फूल उगा दिया। बोलो वर मांगो, जो चाहो मांगो, मैं तुम्हें देता हूं। और पार्वती ने क्या कहा, यह सुनिए ध्यान से माताओं। पार्वती ने शिव को देखा, मुस्कुराई और बोली, प्रभु मुझे वर नहीं चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे शक्ति नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। आप मेरे वर हैं, आप ही मेरा वरदान है। अगर आप मुझे सब कुछ दें और खुद ना दें तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अगर आप खुद को दें तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शिव मुस्कुराए, वो मुस्कान जो सदियों में पहली बार आई थी। बोले, पार्वती तूने मुझे जीत लिया, आज से तू मेरी है और मैं तेरा। तू गौरी है, मेरी गौरी, और इस श्रावण मास में तेरी तपस्या पूर्ण हुई। तूने गौरी व्रत रखा और सफल हुई। आज से हर स्त्री जो श्रावण मास में गौरी व्रत रखेगी, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। चाहे पति सुख हो, चाहे संतान सुख हो, चाहे आत्मविश्वास हो, चाहे जीवन का कोई भी संघर्ष हो, गौरी व्रत का फल अवश्य मिलेगा। ये मेरा वरदान है। और फिर हिमालय पर वो विवाह हुआ जो तीनों लोकों ने देखा। सप्तऋषि आए, देवगण आए, नदियां आई, पर्वत आए, वृक्ष आए, पक्षी आए। हिमवान ने अपनी पुत्री को शिव को सौंपा, मैना रोई, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। शिव ने पार्वती का हाथ थामा, भस्म लगाए हाथों ने राजकुमारी का हाथ पकड़ा, नागों से सजे गले ने गौरी को स्वीकार किया। और उस दिन श्रावण मास की उस पवित्र रात्रि में पूरा ब्रह्मांड गवाह बना कि एक स्त्री के संकल्प ने महादेव को झुका दिया। माताओं, अब एक बात सुनिए ध्यान से, गौरी व्रत सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक शक्ति है। श्रावण मास में जो स्त्री गौरी व्रत रखती है, जो स्त्री पार्वती की तरह संकल्प लेती है, उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि गौरी व्रत में स्त्री 16 दिन तक व्रत रखती है, हर दिन एक कथा सुनती है, पूजा करती है, फल फूल चढ़ाती है। 16वें दिन पूर्णाहुति होती है और मां गौरी उस स्त्री की हर इच्छा पूर्ण करती हैं। चाहे पति से संबंध सुधारने हो, चाहे संतान की प्राप्ति हो, चाहे जीवन में स्थिरता आनी हो, चाहे आत्मविश्वास बढ़ाना हो, गौरी व्रत सब देता है। और आप जानती हैं कि जीवन में कितने संघर्ष होते हैं। कभी पति से मतभेद, कभी सास से, कभी संतान की चिंता, कभी आर्थिक परेशानी, कभी खुद की पहचान खोने का डर। आप सुबह उठती हैं, सबकी सेवा करती हैं, सबकी जरूरतें पूरी करती हैं, और रात को जब सब सो जाते हैं तब आप अकेली छत पर खड़ी होकर सोचती हैं, मेरा क्या, मेरी इच्छा क्या, मेरा सपना क्या। तो माताओं, पार्वती भी यही थी, एक स्त्री जिसकी इच्छा को सबने गलत कहा। मां ने कहा छोड़ दे, पिता ने कहा नहीं होगा, दुनिया ने कहा असंभव है, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरा संकल्प मेरा है, और उसने कर दिखाया। तो आप भी कर सकती हैं। आपकी तपस्या श्रावण की धूप में बैठना नहीं है, पत्तियां खाना नहीं है, अग्नि में बैठना नहीं है। आपकी तपस्या है हर सुबह उठकर मुस्कुराना, हर मुश्किल में खड़े रहना, हर अपमान के बाद उठना, हर हार के बाद फिर से कोशिश करना। आपकी तपस्या है अपने सपनों को मरने न देना, अपनी इच्छाओं को दबने न देना, अपनी आवाज को चुप ना होने देना। पार्वती ने श्रावण में जो किया आप रोज करती हैं, और इसीलिए आप गौरी हैं। आप भी उतनी ही शक्तिशाली हैं जितनी मां पार्वती। श्रावण मास का ये काल बहुत विशेष है। इस मास में जो स्त्री गौरी व्रत रखे, जो स्त्री पार्वती की कथा सुने, जो स्त्री शिव पार्वती का ध्यान करे, उसके घर में सुख आता है, पति से प्रेम बढ़ता है,
संतान सुख मिलता है, आर्थिक स्थिति सुधरती है और सबसे बड़ी बात आत्मविश्वास आता है। वो आत्मविश्वास जो कहता है कि मैं किसी से कम नहीं हूं, मेरी इच्छाएं महत्वपूर्ण हैं, मेरा जीवन मेरा है। तो माताओं, इस श्रावण मास में एक संकल्प लीजिए, पार्वती जैसा नहीं, इतना कठोर नहीं, बस एक छोटा सा संकल्प कि मैं अपने आप को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी इच्छाओं को नहीं मारूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितने भी लोग कहें कि नहीं होगा, मैं खड़ी रहूंगी। यही गौरी व्रत का असली अर्थ है, यही श्रावण मास की असली शिक्षा है। और हां, अगर आप इस श्रावण में गौरी व्रत रखना चाहती हैं तो विधि बहुत सरल है। सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए, साफ वस्त्र पहनिए, एक थाली में गौरी मां की मूर्ति या चित्र रखिए। अगर मूर्ति नहीं है तो एक कलश पर हल्दी और सिंदूर लगाकर गौरी का स्थापन कीजिए। फूल, फल, मिठाई, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियां अर्पित कीजिए, दीपक जलाइए और पार्वती की कथा सुनिए या पढ़िए। मन में बोलिए, मां गौरी मुझे शक्ति दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। 16 दिन ये कीजिए और 16वें दिन पूर्णाहुति कीजिए। मां गौरी आपकी पुकार अवश्य सुनेंगी। माताओं, एक और बात, पार्वती की कथा में एक और गहरी शिक्षा है जो आज की स्त्रियों के लिए बहुत जरूरी है। पार्वती ने शिव को बदलने की कोशिश नहीं की, उसने शिव से कहा नहीं कि आप भस्म मत लगाइए, नाग मत पहनिए, श्मशान मत जाइए, राजमहल में आइए। नहीं, पार्वती ने शिव को वैसे ही स्वीकार किया जैसे वो थे, भस्म के साथ, नागों के साथ, श्मशान के साथ। और यही सच्चे प्रेम की निशानी है। आज हम चाहते हैं कि हमारा पति बदल जाए, हमारा परिवार बदल जाए, हमारी परिस्थिति बदल जाए, लेकिन पार्वती कहती है बदलो मत, स्वीकार करो। प्रेम का मतलब बदलना नहीं है, प्रेम का मतलब है स्वीकार करना। और जो स्त्री स्वीकार करती है वो सबसे शक्तिशाली होती है। पार्वती ने स्वीकार किया और शिव जैसे वैरागी भी पिघल गए। तो माताओं और बहनों, आज श्रावण मास की इस पवित्र रात्रि में मां गौरी से प्रार्थना कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए और बोलिए, मां गौरी मुझे पार्वती जैसी शक्ति दीजिए, मुझे संकल्प की शक्ति दीजिए, मुझे प्रेम की शक्ति दीजिए, मुझे धैर्य की शक्ति दीजिए, और जब तक मेरी मनोकामना पूर्ण ना हो मुझे हार ना मानने दीजिए। यही गौरी व्रत है, यही श्रावण मास की सबसे बड़ी सीख है। तो माताओं, बहनों, सहेलियों, अगर मां पार्वती ने श्रावण की तपस्या से महादेव को पा लिया तो आपकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, आपका संकल्प कभी टूटेगा नहीं, आपकी इच्छा कभी मरेगी नहीं। बस विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और अपनी गौरी को याद रखिए। अब एक अंतिम विनती है आपसे, अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको पार्वती की तपस्या में अपनी झलक दिखी है, अगर आपकी आंखों में आंसू आए हैं या मन में एक नई शक्ति आई है, तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए हर गौरी, लिख दीजिए बस 2 शब्द हर गौरी, और साथ में बताइए कि आपकी सबसे बड़ी मनोकामना क्या है। पति सुख, संतान सुख, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, जो भी है लिख दीजिए। मां गौरी पढ़ेंगी, मां गौरी सुनेंगी। और इस वीडियो को अपनी सहेलियों को भेजिए, अपनी बहनों को भेजिए, अपनी मां को भेजिए, जो स्त्री 30 से 35 के बीच है, जो संघर्ष कर रही है, जो हार मानने की कगार पर है, उसे ये कथा सुनाइए, उसे बताइए कि पार्वती भी थी और पार्वती ने जीता। शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी एक स्त्री की जिंदगी बदल जाए इस कथा से। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबा दीजिए। श्रावण मास अभी बाकी है और ऐसी बहुत सी कथाएं आने वाली हैं। हर कथा में एक नई शक्ति है, एक नया आशीर्वाद है, एक नई उम्मीद है। तो जुड़े रहिए, सुनते रहिए और मां गौरी का नाम लेते रहिए। जय मां पार्वती, जय महादेव, जय गौरी मां, हर हर महादेव।